नमस्कार दोस्तों, रमा सर्वे पर आपका हार्दिक अभिनंदन। माँ चंद्रघंटा स्वर की देवी की हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। जी हाँ, माँ दुर्गा के तीसरे रूप चंद्रघंटा, मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र, शरीर का रंग सोने के समान चमकीला, दसों हाथ खग्न और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित। मान्यता, आगमन से सुख शांति का संचार। जी हाँ दोस्तों, स्वर की देवी सिंह पर सवार, असुरों और दुष्टों को दूर करना जिनका लक्ष्य। स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी किंवदंती हमारे सनातन संस्कृति की कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है मित्रों। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। कृपया अगर इनका हो जाए तो साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन तक हो जाते हैं मित्रों। आराधना से साधक में वीरता और निर्भरता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन, कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करें। इससे सारे कष्ट से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं हम लोग। एक बार महिषासुर नाम के एक राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निदान के लिए त्रिदेव के पास गए। देवताओं ने भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की बात सुनकर त्रिदेव को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। इसके बाद यह ऊर्जा दसों दिशाओं में जाकर फैलने लगी। उसी समय वहाँ पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। भगवान सूर्य ने माँ को तेज और तलवार दिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। माँ अपने अस्त्र शस्त्र लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी राक्षस ने युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ ने सभी राक्षसों को संहार किया। माँ ने महिषासुर के सभी बड़े राक्षसों को मार दिया और अंत में महिषासुर का भी वध कर दिया। इस तरह माँ चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा की है मित्रों और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।